लीजिए सुनिए कहानी मंदिर का घंटा। मूलतः यह कहानी तमिल में लिखी गई है। मैं इसका हिंदी अनुवाद लेके प्रस्तुत हुई हूँ। लेखक हैं टी जानकी रमन। यह कहानी है मार्गम और उसकी पत्नी की। मार्गम पहले लोगों के घर जाके खाना बनाया करता था, पर अब वो अपने घर की रसोई में ही खाना तैयार करता है। जिसे खाना खाना होता है वह दाम चुका के शाम का खाना उसके यहाँ आके खा लेता है। मार्गम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। अरे सुन रही हो, खाना तैयार हो गया या नहीं? हाँ जी, बस आटे का घोल सांभर में मिला दिया है। 2 उबाल में सांभर तैयार हो जाएगा। पालक तो पहले ही बन के तैयार है, बस हरी धनिया काट के सांभर में डालनी है। और पत्तल पत्तल तुमने धोए या नहीं? नहीं, पत्तल अभी नहीं धोए हैं। मार्गम कुएं का पानी निकाल के पत्तल धोने बैठ गया। उसके बाद उसने विभूति लगा के संध्या वंदना की। फिर बैठक में आकर दालान के पास बैठ गया और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। शुक्र तारा आ गया था। दालान में बंधी बछिया जीभ लपलपाती उसके पास फुगतने लगी। बंदी थी इसीलिए पास नहीं आ पाई। गोबर और गौमूत्र की मिली जुली गंध, शुक्र तारे का एकांत और गोधूली की बेला, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी आश्रम में बैठा है। बाएं हाथ की उंगली से गिनते हुए वह जाप कर रहा था। बीच बीच में आंखें मूंद जाती। तभी सहसा उसे लगा कि गलियारे में कोई आया है। कोई आगंतुक था जो खाना खाने आया था। आइए आइए श्रीमान, खाना तैयार है। हाँ जी बिल्कुल, बस जरा जाप पूरे कर लूँ, तब तक आप बैठ जाइए, खाना तुरंत लगाए दे रहा हूँ। आगंतुक शायद भूखे थे। ऐसे वो रोज़ खाना खाने नहीं आते थे, कभी कभार माह में 1-2 बार आ जाया करते थे। वह पास के ही पाठशाला के विज्ञान के अध्यापक थे। वे अब बूढ़े हो चले गए थे। उनका नाटा कद था, गोल गोल चेहरा, गंजा सर और पीछे की तरफ कुछ चिपके हुए सफ़ेद बाल। चांदी का फ्रेम का चश्मा लगाया करते थे, जिससे उनकी आंखें कुछ बड़ी लगती थीं। खद्दर की खाकी जमीज पहन के चलते तो लगता कोई बच्चा ठुमक ठुमक के चल रहा हो। आगंतुक ने खूब चबा चबा कर खाना खाया। सांभर उन्हें बहुत पसंद आया, इसलिए दही चावल के साथ उन्होंने थोड़ा सा सांभर और मांग लिया। मार्गम ने थोड़ा सा परोस दिया। फिर दोबारा चौके में जैसे ही वह लौट कर गया और कलछुल से सांभर निकालने लगा, तो उसे सांभर में कोई लंबी सी चीज़ दिखाई दी, जो फिसल के उसकी करछी से नीचे चली गई। उसने दोबारा रोशनी में लाकर सांभर चलाया तो कुछ लंबा लिजलिजाता हुआ सा देख के वह डर गया। वो सांप का बच्चा था या गिरगिट थी, या गिरगिट जैसा कुछ था। वह भागकर अपनी पत्नी के पास गया। उसके होश उड़ गए थे। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो उसने बताया कि अवश्य ही सांप का बच्चा है। वे घबरा गए। अध्यापक खाना खा के उठ चुके थे और हाथ मुंह धो के वापस जा रहे थे। उन्होंने चुपचाप वह सांभर उठाया और एक गड्ढा खोद के सांप के बच्चे समेत उस सांभर को फेंक आए। तुरंत दूसरा सांभर बनाया गया। मार्गम बहुत डर गया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कुछ हो तो नहीं जाएगा? उसकी जैसे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अरे भगवान पे भरोसा रखो जी, कुछ नहीं होगा। जाने क्या क्या याद आने लगा मार्गम को। कभी हथकड़ी तो कभी जेल, कभी शाप। उसके हाथ कांपने लगे। चल, भगवान से मिन्नत कर लेते हैं। दोनों आले के पास आकर खड़े हो गए। हे प्रभु, अब तक तो हम इतने सम्मान से जी लिए, अब यह कैसी परीक्षा ले रहा है हमसे? मार्गम ने तुरंत मनौती मांग ली। 5 धातुओं से बना घंटा बनवा के दूंगा, हाथ भर लंबा। बस इतनी दया कर लो कि यह बात ना फैले। पत्नी ने सुना तो बोली, हे भगवान, बस किसी को कानों कान भनक तक न लगे, घंटा बंधवा देंगे तेरे धाम में। हे भगवान, हे युगेश्वर सर्वेश्वर, बस हमारी मिन्नत सुन ले। लाख प्रार्थना कर लो, पर संदेह और भय का भूत पीछा नहीं छोड़ता। रात भर दोनों सो नहीं पाए। पत्नी तो भगवान को सब कुछ सौंप के थोड़ी देर के बाद सो भी गई, पर मार्गम करवटें बदलता रहा। उसे बार बार ख्याल आता रहा। लगता है एक बार जाके पास वाली गली में उस अध्यापक को देख आए। जाने किस पाप की सज़ा
थी वह लापरवाही? कहीं भूखों की आह तो नहीं लग गई? उसे याद आया कि एक दिन बय्यूर का बेटा जब खाना खाने आया था तो उसने उसे बहुत कम खाना परसा था। उसका पेट ही नहीं भरा था। कहीं उसी की आह तो नहीं लग गई? सुबह सुबह ही खबर आ गई कि विज्ञान के अध्यापक नहीं रहे। रात को वो 2 बार पिछवाड़े भी गए थे। पानी पिया और लेट गए। लेटे तो बस उठे ही नहीं। डॉक्टर ने कहा उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। दुनिया तो यही कहती रही। यूं दुनिया भर के अपराधों के पीछे छिपे कारणों का और कर्ताओं की खोज होने लगे तो बस सारे जेल ही चले जाएं। चलो, उस भगवान ने मार्गम की लाज रख ली। 1 माह के अंदर घंटा बन के तैयार हो गया। पंच धातु का था या जाने क्या, पर हाँ 1.5 हाथ ऊंचा, बहुत भारी भरकम घंटा था। उसे उठाने के लिए भी 2-4 आदमी चाहिए थे। देखने में इतना भव्य लगता और उसका स्वर बेहद मीठा और गंभीर। बनाने वाला भी तो कोई सामान्य आदमी नहीं था, वैद्यलिंग आचार्य का बनाया हुआ था। उन्होंने अपना पूरा कौशल इस घंटे को बनाने में लगा दिया था। घंटा आके मार्गम के आंगन में रख दिया गया। मार्गम ने घंटे को देखा तो उसकी आंखें नहीं हटती। कभी उसे नंदी सा लगता तो कभी आंध्र के गठे हुए बदन वाली सुंदरी की तरह। मार्गम बंधु विलास मार्ग बंधु द्वारा बनाया गया या अक्षर घंटे पर लिखे चमक रहे थे। जिस युगेश्वर ने उसे अपमान से बचाया था, मानो यह घंटा उन्हीं का स्वरूप था। घंटा बनाने में पूरे 600 रुपये लग गए थे। ग्राहक जब शाम को मार्गम के यहाँ खाना खाने आए तो वह घंटा देख के चौंक पड़े। भला कौन इस युग में भगवान की इतनी सेवा करता है? चलो फूल चढ़ा दो, भोग लगा दो, बहुत हुआ तो किसी धर्मशाले में खाना खिला दो या चंदन से अभिषेक कर दो, पर घंटे की बात भला किसके दिमाग में आती है? मार्गम ने कहा, अरे बस यूं ही सोचा और घंटा बनवा डाला। लोगों ने घंटे को छू कर देखा, चुटकी बजा कर देखा, किसी ने सरकाने की कोशिश की। वाह, कितना भव्य घंटा है! तुमने बड़े धर्म का काज किया है, पर अचानक तुम्हें यह घंटा बनवाने की क्या सूझी? मार्गम हतप्रभ रह गया। अरे, भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो क्या हम उनकी इतनी सी सेवा नहीं कर सकते? अब देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले ही तो विज्ञान के अध्यापक चलते फिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। शाम को ही तो हमारे यहाँ से खाना खा कर गए थे। अब कोई यह कह दे कि हमारे यहाँ खाने में कुछ था तो? अरे नहीं नहीं मार्गम, तुम्हारे यहाँ तो उस शाम कई लोगों ने खाना खाया था, पर किसी और की तबीयत तो नहीं खराब हुई। अब वो बेचारे बूढ़े थे, रात को हृदय का कुछ घात हो गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें तुम्हारा क्या दोष? हाँ हाँ, मेरा कोई दोष नहीं है, पर कहने वाले तो कह सकते थे ना। अरे सुनते हैं, खाली बतियाते रहेंगे या खाना भी बनवाएंगे मेरे संग आके? पत्नी ने अंदर से आवाज़ दी। मार्गम भागे भागे रसोई में गया तो पत्नी ने उसे तीखी नज़रों से देखा। क्या कर रहे थे बाहर बैठे? अभी अपने दिल के सारे राज उगल देते। क्या बता ही दोगे क्या कि खाने में जहर हो गया था रात में? मार्गम अगले ही दिन जाके घंटा मंदिर में रख आया। 2 दिन बाद ही शुक्रवार था। उसी दिन रस्सी से घंटा मंदिर में बांध दिया गया। टन टन देर तक घंटे की आवाज़ गूंजती रही। उसका मन भी उस गूंज के साथ ही जाने कहाँ कहाँ खो गया। उसने आंखें मूंद ली। घंटा दोबारा बजा और उन्होंने हड़बड़ाकर आंखें खोल लीं। रस्सी पुजारी के हाथ में थी। प्रातः विश्व रूप दर्शन के लिए उसी घंटे का उपयोग किया जाता। दोपहर को और संध्या काल को, यहाँ तक कि अर्धरात्रि के पूजन में भी इसी घंटे का इस्तेमाल होता। ऐसा घंटा वहाँ किसी मंदिर में तो क्या, दूर दूर गांव तक में नहीं था। जब घंटा बजता तो उसकी सरसराहट कानों में ऐसी गूंजती कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। शाम को मार्गम के यहाँ फिर खाना खाने लोग आए। सुना है एक घंटा आपने लगवाया है? बहुत ही भव्य नाद है उसका, जैसे तिल्लुवरुवर मलिकोहे के घंटे सुने हैं, उसके ही टक्कर का घंटा है। वाह, क्या सरसराती गूंज है इसकी। सांप की तरह सरसराती ना? मार्गम बोला। सांप? सांप का भला घंटे से क्या लेना देना? हाँ हाँ, जैसे तक्षक या वासुकी की।
जैसे कोई अजगर सांप सरसराते हुए घंटे में से बोल रहा हो, है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ग्राहक बोला। तब मार्गम बोला, हाँ, लगता है ये सांप का सरदार हो और छोटी छोटी घंटियां सांप के बच्चे। तभी मार्गम की पत्नी ने फिर उन्हें आवाज़ दी, अरे क्या करते हो तुम? शाम ढलने के बाद कोई सांप का नाम भी लेता है, बड़ा अपशगुन होता है। तुम भी ना जाने क्यों बार बार सांप और सांप के बच्चे का नाम लेते रहते हो। चलो अब जल्दी जल्दी खाना लगाओ, कहीं किसी को शक ना हो जाए। रात्रि के 10 बज चुके थे। अब अर्धरात्रि का घंटा बजा। मार्गम लेटा हुआ था। थोड़ी देर घंटा सुनने के बाद उसे ऐसा लगा कि जमीन पे कुछ रेंग रहा हो, सांप की तरह। वह हड़बड़ा के उठ गया। उसने कहा कि देखो, वहाँ पे कोई परछाई है। मार्गम की पत्नी ने दिए की लौ को तेज़ किया, पर वहाँ कोई परछाई नहीं थी। जैसे ही मार्गम लेटता, उसे वह परछाई और सरसराती आवाज़ फिर से आती। तब मार्गम की पत्नी ने कहा कि वह तो रस्सी की परछाई है जो खंबे पे बंधी हुई है। उन्होंने रस्सी खंबे से खोल दी, लेकिन मार्गम अब रात रात भर सो नहीं पाता। कभी उसे लगता कि विज्ञान के अध्यापक दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और खाना खाने आए हैं। हर तरफ उसके घंटे की चर्चा हो रही थी, पर उसे अहंकार तो दूर, उसे उस घंटे से अब बहुत चिढ़ लगने लगी थी। घंटे की आवाज़ आते ही उसे उसी रात की अनहोनी घटना याद आ जाती। उसे ऐसा लगता कि हर तरफ सांप रेंग रहे हों। फिर एक दिन अपनी इसी सोच से परेशान होके मार्गम मंदिर चला गया। उसने पंडित जी से कहा कि वह छोटी छोटी चांदी की घंटियां पूरे मंदिर में लगवाना चाहता है। पंडित जी ने कहा, हाँ, शौक से लगवाइए। उसने कहा कि वह हर भगवान के लिए अलग अलग घंटी लगवा देगा, लेकिन ये बड़ा घंटा वह उतार के अपने घर में रख लेगा। पंडित जी यह बात सुन के चौंक गए। उन्होंने कहा कि अगर मार्गम ऐसा करेगा तो उसकी बड़ी जग हंसाई होगी। यह घंटा देखने तो दूर दूर से लोग आते हैं। बच्चे तक अब मंदिर आने लगे हैं सिर्फ इस घंटे को देखने के लिए। पंडित ने घंटे लौटाने की बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, एक बार दान दी हुई चीज़ को वापस नहीं लिया जा सकता। अब यह घंटा मंदिर की संपत्ति है। मार्गम कैसे पंडित को समझाता कि उसके संग क्या क्या घटित हो रहा था। जब से घंटे की आवाज़ उसे सुनाई देती थी, उसकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया था। मार्गम हताश हो गया और वापस अपने घर आ गया। जब वो नहा रहा था तो प्रातः सुबह वंदन का घंटा बजा। उसके कान जैसे बजने लगे और उसने मन ही मन सोचा कि काश वो बहरा हो जाए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाती है। हम भले ही दुनिया को कुछ मालूम न होने दें, पर जो पाप हमारे मन के अंदर पल रहा होता है, वो ना घंटा बनवाने से जाता है, ना मंदिर में पूजा करने से, ना दान देने से, ना धर्मशाला बनवाने से। हमारे पापों का प्रायश्चित हमें खुद ही करना पड़ता है, और जब तक उसका प्रायश्चित हम नहीं कर लेते, तब तक हमारा मन इसी तरह शांत रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और कू ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।